माइकल जैक्सन, द प्रोडिजी एंड द पेन। साल 1958 से 1984 के बीच गैरी, इंडियाना, एक छोटा सा इंडस्ट्रियल सिटी जहां हवा में स्टील फैक्ट्रीज का धुआं घुला रहता था। लोग मेहनत करते थे और जिंदगी ज्यादातर संघर्ष में गुजरती थी। उसी शहर में था 2300 जैक्सन स्ट्रीट, जहां पर एक छोटा सा 2 बेडरूम का घर था। उस घर में रहते थे जोसेफ वॉल्टर जैक्सन, एक पुराने बॉक्सर जो क्रेन ऑपरेटर बन चुके थे, और उनकी वाइफ कैथरीन, जो एक बेहद धार्मिक डिवाउट जेहोवाज विटनेस थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, टोटल 10 बच्चे। रेबी, जैकी, टीटो, जमेन, लटोया, मार्लन, रैंडी और जैनेट। लेकिन मार्लन का ट्विन ब्रैंडन पैदा होने के कुछ देर बाद ही नहीं रहा। और इसी भीड़ भाड़ वाले घर में 29 अगस्त 1958 को 8वें बच्चे ने जन्म लिया, माइकल जोसेफ जैक्सन। वो बड़ी आंखों वाला एक खामोश बच्चा था, मगर उसके अंदर संगीत का एक तूफान उठ रहा था। एक ऐसा तूफान जिसे उसके पिता जो ने जल्द ही एक मनी मेकिंग मशीन के रूप में पहचाना। जो जैक्सन संगीत को अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का एकमात्र जरिया, ओनली टिकट समझते थे। 1964 में उन्होंने अपने बड़े बेटों के साथ एक बैंड बनाया जिसका नाम रखा गया द जैक्सन ब्रदर्स। माइकल तब सिर्फ 6 साल के थे, मगर वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो परफॉर्म करते थे। वो जेम्स ब्राउन की नकल करते थे। वो एक ऐसे रिदम के साथ डांस करते थे जो किसी को सिखाया नहीं जा सकता। तुरंत ही जो ने उस 6 साल के बच्चे को लीड सिंगर बना दिया। बैंड का नया नाम रखा गया द जैक्सन 5। मगर इस कामयाबी की कीमत थी माइकल का बचपन। जो इस बैंड को एक आयरन फिस्ट बेहद सख्ती के साथ चलाते थे। स्कूल के बाद हर रोज 5 घंटे रिहर्सल्स होती थी। रिहर्सल्स का डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था। गलती होने पर बेल्ट से पनिशमेंट भी मिलती थी। माइकल ने बाद में कबूल किया कि वो अपने पिता से इतना खौफ में रहते थे कि कभी-कभी जो के कमरे में आते ही उन्हें वॉमिट होने लगती थी। उन्हें दोस्त बनाने की परमिशन नहीं थी और ना ही टॉयज या गेम्स खेलने की। माइकल जैक्सन सिर्फ एक ही चीज जानते थे, परफेक्शन। जो जैक्सन की वो परफेक्शन काम आई। 1968 में जब द जैक्सन 5 ने मशहूर हुआ, उसने लेजेंडरी मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 1969 तक 11 साल के माइकल ने ग्रुप को एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया। उनके पहले 4 सिंगल्स आई वॉन्ट यू बैक, ABC, द लव यू सेव और आइल बी देयर, सब के सब बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 रहे। माइकल अब सिर्फ ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, वो एक प्रोडिजी बन चुके थे। माइकल धीरे धीरे अपने भाइयों से आगे निकल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने पिता जो जैक्सन के कंट्रोल से भी बाहर आने लगे थे। माइकल अपने खुद के गाने लिखना चाहते थे, वो म्यूजिक अरेंज करना चाहते थे, मगर जो और रिकॉर्ड लेबल्स ने साफ मना कर दिया। इसीलिए माइकल ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो सिर्फ जैक्सन 5 का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपनी खुद की पहचान बनाएंगे। द विज मूवी के सेट पर उनकी मुलाकात लेजेंडरी प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से हुई। दोनों ने साथ मिलकर 1979 में माइकल का ब्रेक थ्रू अडल्ट सोलो एल्बम रिलीज किया, ऑफ द वॉल। ये एक धमाका था। दुनिया भर में इसकी 20 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी और माइकल ने अपना पहला सोलो ग्रैमी अवार्ड जीता। इस कामयाबी और पैसों ने माइकल को वो चीज दी जो शायद उन्हें बचपन में कभी नहीं मिली थी, आजादी। अब पहली बार वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने लगे थे। मगर ऑफ द वॉल तो सिर्फ एक वार्म अप था। नवंबर 1982 में माइकल ने थ्रिलर रिलीज किया। इसने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, इसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को जड़ से हिलाकर रख दिया। 7 टॉप 10 सिंगल्स, जहां माइकल ने लगातार 37 वीक्स तक नंबर 1 पोजीशन पर अपने नाम रखा। आज भी ये म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास का बेस्ट सेलिंग एल्बम है, जिसकी लगभग 70 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं।
माइकल अब सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं थे, वो एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुके थे। एक ऐसा आर्टिस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के रूल्स ही बदल रहा था। वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो बीट बॉक्स करते थे, कॉम्प्लेक्स वोकल लेयर्स खुद अरेंज करते थे, और उनके डांस ने दुनिया को दिखाया कि असली स्टेज परफॉर्मेंस क्या होती है। 25 मार्च 1983 को मोटाउन 25 टीवी स्पेशल के दौरान माइकल जैक्सन ने पहली बार दुनिया के सामने वो मूव दिखाया जो आगे चलकर हिस्ट्री बन गया, मून वॉक। पूरी दुनिया हैरत में देखती रह गई जब एक इंसान पीछे की तरफ फिसलते हुए भी आगे तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। 1984 में उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स में एक तरफा जीत हासिल की और एक ही रात में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 ट्रॉफीज अपने नाम की। वो दुनिया के शिखर पर थे, अनटचेबल, अनबीटेबल। मगर 1984 वो साल भी था जब किंग ऑफ पॉप की जिंदगी में दर्द का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 27 जनवरी 1984, श्राइन ऑडिटोरियम, लॉस एंजलिस। माइकल जैक्सन पेप्सी के लिए एक $multi-million कमर्शियल शूट कर रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन 6th टेक के दौरान एक पायरोटेक्निक एक्सप्लोजन वक्त से पहले ही ब्लास्ट हो गया। चिंगारियां सीधा माइकल के सर पर गिरी, उनके बालों में आग लग गई। माइकल डांस करते रहे, उन्हें एहसास तक नहीं था कि उनका स्कैल्प शोलों में घिरा हुआ है। कुछ ही पलों में उनकी टीम और सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी तरफ दौड़े, उन्हें जमीन पर गिराकर किसी तरह आग बुझाई गई। इस एक्सीडेंट में माइकल को स्कैल्प पर 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स हुए, और यही वो दर्द था जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन गया। उन एक्सक्रूशिएटिंग सर्जरीज के दर्द से निपटने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें कड़ी पेन किलर्स प्रिस्क्राइब की। यही वो लम्हा था, यही वो साल था जब एक एडिक्शन की शुरुआत हुई, एक ऐसी आदत जो उन्हें पूरी जिंदगी परेशान करने वाली थी। दुनिया ने एक मेगा स्टार देखा, मगर बंद दरवाजों के पीछे माइकल के अंदर के जख्म धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे। माइकल ने दुनिया को जीत लिया था, लेकिन उनकी सबसे मुश्किल लड़ाई अभी शुरू हुई थी। बदलती हुई स्किन, हैरान कर देने वाले रिश्ते, और वो इल्जाम जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी और उनकी रूह दोनों को तोड़ने वाले थे। माइकल जैक्सन की जिंदगी के सबसे अंधेरे राज, सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज और एक ट्रैजिक एंडिंग की कहानी जारी रहेगी एपिसोड 2 में। सब्सक्राइब टू बियॉन्ड फ्रेम्स, हर सच एक फ्रेम में।